समझा ना कोई दूजा, और तू है एक चूजा। तुम लोग फिर शुरू हो गए, पता नहीं कब सुधरोगे। एक तो राजू तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, पूरे समय मजाक करते रहते हो। और बंटी तू तक क्यों चिढ़ता है इससे? मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आइटम क्या है, 1.5 हड्डी और सिर्फ खोपड़ी पे, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी डंडे पे रख के चल रही हो। मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि इसके शरीर में हार्ट मार्ट बाकी चीजें काम कैसे करती होंगी। अरे हार्ट से याद आया कि आज सुबह सुबह मैं ईसीजी पढ़ रही थी। मैंने आज मालूम है बहुत कठिन हिस्सा पढ़ा, मैंने ईसीजी को पढ़ा। तुम लोग जानना चाहोगे? हमारे पास कोई और उपाय है क्या? जब भी कुछ बोलते हैं तू ज्ञान पकड़ा देती है। चल सुन लेते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं, कम से कम सुन सुन के ही सीख ले। तुम तो बताओ, जितना बताओगे उतना सीख जाऊंगा। तुम जब बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि मैं खुद बोल रहा हूँ। तू खुद नहीं बोल रहा होता, तेरे दिमाग के तार हिल रहे होते हैं। जो केवल बचे 3-4 तार ही बचे, और वो भी मैं तोड़ दूंगा एक दिन। चलो काम की बात करते हैं ना। देखो, सबसे पहले होती है पी वेव। पता है पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ। मतलब ये है कि अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है पी वेव। अच्छा, ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लेते हैं ना। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि ईसीजी में जो बॉक्स बने होते हैं पिंक कलर के ढेर सारे, उनका क्या मतलब होता है? देखो राजू, जो ईसीजी में बॉक्स बने होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक बड़े बॉक्स होते हैं, और इन बड़े बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, और 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं वर्टिकल। तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को और टाइम को। जो एक्स एक्सेस होता है वहाँ पे वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्पलीट्यूड को। जैसे कि एक छोटा जो बॉक्स होता है वो 1 mm बाई 1 mm का ब्लॉक होता है, जो 40 मिली सेकेंड के टाइम को और 0.1 मिली वोल्ट के एम्पलीट्यूड को शो करता है। जबकि एक बड़ा बॉक्स जो होता है 5 mm बाई 5 mm का होता है, जो कि 0.2 सेकेंड के टाइम को रिप्रेजेंट करता है और 0.5 मिली वोल्ट के एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो ईसीजी में हम जो है वो जो भी वेव होती है उनकी स्ट्रेंथ को इससे हम चेक कर पाते हैं। हे भगवान, ये बायोलॉजी है कि फिजिक्स है? करंट भी आ गया, टाइम भी आ गया, एम्पलीट्यूड भी आ गया है। मतलब बायोलॉजी तो बड़ी कठिन हो गई है। तो तुझे क्या लगा कि हलवा है जो तू खा लेगा? देख, तू तो कुछ बोले ही मत, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। मैं एक काम करूंगा, इस पेड़ के नीचे तेरे को गड़ा दूंगा, फिर तू बीज बन जाएगा और तेरे में से एक नया पेड़ निकल आएगा। तो चुपचाप रहे, मेरे बीच में मत बोल। फिर उसमें से तो कई सारे राजू निकल आएंगे, फिर बेटा तेरा क्या होगा? सुनो, अब तुम्हें मैं बताती हूँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, जो बताता है कि अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके बाद बनती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो एक वेव होती है क्यू, आर और एस। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को शो करता है, जो बताता है कि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और सबसे प्रोमिनेंट होती है ये। और फिर इसके बाद आती है टी वेव। टी वेव जो होती है ये बताती है कि वेंट्रिकल वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में जा रहे हैं, मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को ये शो करती है। तो बेसिकली जब टी वेव खत्म होती है तब हम ऐसा मान लेते हैं कि सिस्टोल खत्म हो गया है और डायस्टोल की शुरुआत हो चुकी है। तुमको पता तो है ना सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है? तू तो ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि हम कुछ पढ़ते ही नहीं है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे सिस्टोल कहते हैं, जब हार्ट रिलैक्स करता था उसे डायस्टोल कहते हैं। अच्छा बताओ, क्या ईसीजी को देख के हम लोग हार्ट रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम ईसीजी को देख के हार्ट रेट निकाल सकते हैं। ईसीजी की स्टेप को गौर से देखना, और उसमें तो है ना आर आर इंटरवल को काउंट कर लेना। आर आर इंटरवल मतलब क्या होता है कि 2 आर वेव के बीच का डिफरेंस, और उसके बीच में जितने भी लार्ज स्क्वायर प्रेजेंट हो वो गिन लो, और उसको 300 को डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर से, तो उससे जाएगा तुम्हारा हार्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुमको 2 आर आर वेव के बीच में 4 लार्ज स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मतलब 75 बीट्स पर मिनट।
हे भगवान, अब तो इसमें मैथमेटिक्स भी आ गया। ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी नहीं है, बल्कि इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स को एक मिक्सी में डाल के घुर्र 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 करके घुमा दिया हो, और फिर जो जूस निकला हो वो ईसीजी है। जब तू डॉक्टर बन जाएगा ना, तेरे को इसी देखना सीखना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता है? इसलिए पूजा जो बता रही है उसको सीख ले एक बार। पहली बार तूने कुछ पते की बात बोली है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, बाकी तो तेरे दिमाग में पूरा का पूरा जो है गोबर भरा हुआ है। देख, फेंकने में क्या जाता है? मैंने फेंका, तूने रिसीव किया, मतलब तू कल्पना में ही खुश हो ले। असली में तो निकलेगा नहीं एग्जाम, पर कल्पना में ही खुश हो ले भाई, कम से कम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ोगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा। गीतेंद्र सर बोलते हैं ना कि मन लगा के पढ़ो, रोज अपने आप को 1% इम्प्रूव करो, 100 दिन से भी कम समय में तुम पूरे इम्प्रूव हो जाओगे। लेकिन सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, करना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है। लो, इसके अंदर आ गए संदीप महेश्वरी जी, है ना? बस मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, दिन भर मोटिवेशन। क्या करेगी इतने मोटिवेशन का? देखो, जब तक हम खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे तो भला हम कैसे मेहनत कर पाएंगे। अपने आप को मोटिवेट रखना हमारी पहली ड्यूटी है कि अपने आप को मोटिवेट रखें, अच्छी बातें सुने और एग्जाम के लिए तैयारी करें, ताकि फोड़ के आ सके हम। तुम कितनी मीठी मीठी बातें करती हो ना, जब भी तुम बोलती हो ना, बस ऐसा लगता है कि कान में कुछ जो है कोई सुरीला सी बंसी बजा रहा हो कान में बैठ के। इतना अच्छा लगता है म्यूजिक के जैसा। देख पूजा, एग्जाम फूटे चाहे ना फूटे, पर एक दिन इसकी खोपड़ी जरूर मैं फोड़ दूंगा। ये बहुत ही चीजी टाइप की लाइनें मारता रहता है, मतलब मुझे लगता है ये आया कहाँ से। अरे वो तेरे मजे लेता रहता है। पर मैं एक दिन सच में इसकी ले लूंगा जान। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। कैसा गाया मैंने, बताओ? तो चुप हो जा। जमीन पे पड़े हुए कीड़े के अंडे, सड़ी हुई पत्ती से निकले हुए जाइलम, और पेड़ की छाल के पीछे छिपे हुए एक वर्म। चुप हो जा तू, है ना? ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे को सब दिल जिगर सब कुछ निकाल के यही रख दूंगा जमीन पे। देख भाई, तू इतना कुछ बोल दिया, पेड़, पेड़ की छाल, वर्म, कीड़ा, ये सब पढ़ाने लगेगी। तुझे पढ़ना नहीं है तो भाग ले यहाँ से। अब बस बोलने वाली है पूजा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ पेड़ की छाल के बारे में, इसको बार्क बोलते हैं। भागो यहाँ से, अब तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाएगी। कीड़ा, कीड़ा का अंडा, पेड़ की छाल, पत्ती, पत्ती का जाइलम। निकल लो यहाँ से भैया।